नमस्ते, मैं अविचल दुबे। कोरोना वायरस और वैक्सीन को लेकर लगातार रिसर्च और स्टडीज़ हो रही हैं जो ज़रूरी जानकारी हमारे सामने रख रही हैं। एक मोटी जानकारी अब रिसर्च के साथ ये सामने आई है कि जो डेल्टा का स्वरूप है वो कोरोना के जो मूल स्वरूप है, यानी कि जो कोरोना शुरुआती दौर में निकला, जिस पर आशंका ये है कि वो चाइना से निकला है, डेल्टा वेरिएंट कहीं ज़्यादा उससे घातक है। उसको लेकर जो बड़ी बात ये सामने आई है, जो वैक्सीन लगाई जा रही है वो 8 गुना कम असरदारक है अगर डेल्टा वेरिएंट आ गया है तो। जो मूल स्वरूप है उससे 8 गुना कम असरदारक है। एक लाइन में आप ये बात समझिए कि कोरोना का जो डेल्टा वेरिएंट है वो कहीं ज़्यादा खतरनाक है कोरोना के मूल स्वरूप से। कोरोना का जो शुरुआती स्वरूप है, जिसको लेकर आशंका है कि वो चाइना से निकला, वुहान लैब से निकला, उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक है डेल्टा वेरिएंट। इसकी जो स्टडी है वो सर गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली में जो है वहाँ पर हुई है। वहाँ पर स्टडी में ये सामने आया कि जो वैक्सीन लगाई जा रही है, वैक्सीन 8 गुना कम असरदारक है जिनको डेल्टा वेरिएंट हुआ। मूल स्वरूप हुआ उनको 8 गुना ज़्यादा असरदारक थी और 8 गुना कम असरदारक है जिनको डेल्टा वेरिएंट हुआ। ये स्टडी गंगाराम हॉस्पिटल के माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट के जो हेड हैं चांद बट्टल, उन्होंने की है। और उन्होंने और उनकी टीम ने एक बात इसमें ज़रूर जोड़ी है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन जो है वो गंभीर कोरोना होने से बचाती है या फिर आईसीयू में भर्ती होने से, यानी कि हॉस्पिटलाइजेशन से बचाती है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ऐसा क्यों है कि डेल्टा वेरिएंट पर वैक्सीन कम असरदारक है और मूल स्वरूप है ज़्यादा असरदारक है। तो आप इसको ऐसे समझिए कि डेल्टा वेरिएंट लंग्स की जो सेल्स हैं उसमें चिपकने में ज़्यादा दम रखता है। इस वजह से जो मूल स्वरूप था कोरोना जो शुरुआती दौर में निकला था उससे कहीं ज़्यादा संक्रमित है। वायरस का जो स्पाइक प्रोटीन है वो फेफड़ों की कोशिकाओं में, यानी कि लंग्स की सेल्स में ज़्यादा मजबूती के साथ चिपक जाता है। अच्छा, अब इस स्टडी का मानक क्या है जिस पर ये कहा जा रहा है कि जो वैक्सीन है वो डेल्टा वेरिएंट पर 8 गुना कम असर करती है मूल स्वरूप से कोरोना के। तो इसको आप ऐसे समझिए कि गंगाराम हॉस्पिटल के 3 अलग अलग सेंटर्स में 100 ऐसे स्वास्थ्य कर्मियों पर रिसर्च की गई जिन्हें टीके की दोनों खुराक लग चुकी थी और उसके बाद उनको संक्रमण हुआ और संक्रमण में भी डेल्टा वेरिएंट सामने आया। हालांकि किसी को भी किसी भी तरह की गंभीर बीमारी नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि सभी को टीका लग चुका था। तो ये तो क्लैरिटी है कि टीका लग जाएगा तो हर तरीके से आप बच जाएंगे। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि डेल्टा वेरिएंट ज़्यादा संक्रमण फैलाता है, यानी कि ज़्यादा संक्रामक है। इसके साथ ही ये भी पाया गया कि जिन लोगों को डेल्टा वेरिएंट की वजह से कोरोना हुआ उनमें वायरल लोड अधिक है। वायरल लोड का मतलब हुआ कि वायरस की मात्रा उनके शरीर में ज़्यादा है। ऐसे मरीजों की संख्या एकदम क्लियर सामने आई है कि डेल्टा वेरिएंट की वजह से वायरल लोड शरीर में अधिक आ रहा है। दरअसल अब तक कोरोना के 4 मुख्य तौर पर वेरिएंट्स आ चुके हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा और डेल्टा, जिसमें डेल्टा ही सबसे ज़्यादा संक्रामक पाया गया है पूरी दुनिया में। भारत में दूसरी लहर में सबसे ज़्यादा जो कोरोना केस को बढ़ाने का काम किया वो डेल्टा वेरिएंट ने ही किया। सबसे ज़्यादा जो मौतें हुई उसकी वजह भी डेल्टा वेरिएंट ही बना। इस स्टडी के साथ साथ हम भी आपसे अपील करते हैं कि डेल्टा वेरिएंट को भी हराने में वैक्सीन ही कारगर है। इसलिए आपको जब भी जैसे जल्द ही वैक्सीन मिले आप ज़रूर लगवाएं।